हेलो हाय वेलकम टू रिच टैरो ट्रिपल टू। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे आप सभी लोग। मैं अभी एक्वेरियस की रीडिंग कर रही हूँ। तो जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन एक्वेरियस है या आपके बर्थ चार्ट पे एक्वेरियस है तो ये दिसंबर मंथ की आपकी रीडिंग है। ओके, आपके हेल्थ, करियर, फाइनेंस में और आपके लव लाइफ में क्या होगा, कैसे होगा ये ओवरऑल आपका मंथ हम देखेंगे। एक मिनट प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे बताइए कि मेरे जो व्यूवर्स है जिनका सन मून राइजिंग वीनस साइन एक्वेरियस है उनके हेल्थ, करियर, फाइनेंस में और लव लाइफ में क्या होगा। प्लीज़ मुझे बताइए। प्लीज़ स्पिरिट, ये दिसंबर मंथ मेरे व्यूवर्स के लिए कैसे जाएगा। दिसंबर मंथ मेरे व्यूवर्स के लिए कैसे जाएगा, प्लीज़ हमें बताइए। ये जो दिसंबर मंथ है वो मेरे व्यूवर्स के लिए कैसे जाएगा। प्लीज़ हमें बताइए ये जो दिसंबर मंथ है मेरे व्यूवर्स के लिए कैसे जाएगा। काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है मुझे एक्वेरियस, आपके लाइफ में चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट कार्ड डेथ का कार्ड आया है। ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है ये। आपकी लाइफ काफ़ी तरीके से ट्रांसफॉर्म होगी, मतलब बहुत सारे चेंजेस यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। जजमेंट का कार्ड यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में कोई मेजर जजमेंट होने के चांसेस है। ओके, और वो जजमेंट ऐसे होंगे कि आपने बहुत ज़्यादा वेट किया होगा उस चीज़ के लिए और उसका फाइनल रिज़ल्ट आपको मिला नहीं होगा। कोई रिलेशनशिप होगा, कोई रिश्ता होगा आपका ख़त्म हो सकता है। आपने बहुत टाइम से अगर डिवोर्स के लिए वेट किया था बट आपका हो नहीं रहा था तो दिसंबर मंथ में आपका फाइनली हो जाएगा। 2 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे दर्शाता है कि किसी के साथ आप डेट पे जा सकते हो। ये पर्सन आप जिसे प्यार करते हो वो भी हो सकते हैं या कोई अलग पर्सन भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि अगर आपने बहुत टाइम से अगर डेटिंग नहीं की है, मतलब आप बहुत टाइम से सिंगल हो, तो आप किसी रिलेशनशिप में एंटर हो सकते हो, ये भी चांसेस है। मतलब एक रिलेशन ख़त्म होने के बाद आप दूसरे रिलेशनशिप में एंटर हो जाओगे। अपने किसी का ऐसे भी होगा कि किसी ने डिवोर्स चल रहा है तब तक अपनी सेकंड रिलेशनशिप से मतलब थोड़ा पॉज ले रखा था कि हो नहीं रहा है नॉल, तो वो प्रोसेस जो है वो आपका हो जाएगा। 7 ऑफ सॉर्ड, अनवांटेड सिचुएशंस और अनवांटेड लोगों से थोड़ा बच के रहिएगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा स्नीकी है, वो आपके लाइफ में सिर्फ़ और सिर्फ बेनिफिट के लिए आते हैं एक्वेरियस। तो ऐसे लोगों से आपको बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप अगर मतलब ऐसे रहोगे ना कि बहुत ज़्यादा लेट गो करोगे, मतलब अपने ऊपर आप ध्यान नहीं दोगे, आप ऐसे चीज़ों को बहुत ज़्यादा लोगों के लिए अवेलेबल रहोगे एंड ऑल, तो लोग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक्वेरियस कि आपका फ़ायदा ले रहे हैं। तो उस चीज़ को आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है कि लोग आपका फ़ायदा ना लें। आपको एक हेल्दी बाउंड्री सेटअप करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप हेल्दी बाउंड्री सेटअप नहीं करोगे तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी लोग हैं जो आपका फ़ायदा ले रहे हैं। चैरियट का कार्ड आया है यहाँ पे, तो मुझे ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है। इवन कुछ जो रुके हुए काम है उनकी मूवमेंट होते हुए दिख रही है। आपके कोई काम है जो आपको कोई प्रोजेक्ट करना है या कुछ भी आपको न्यू करना है, लेकिन बिकॉज ऑफ सर्टन सिचुएशन वो चीज़ें आपकी स्टक थी, मतलब एज लाइक डेथ थी, वर्किंग नहीं हो रही थी उस चीज़ों में। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि यस, अभी धीरे 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 आपकी वो चीज़ें वर्क होना स्टार्ट हो जाएगी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स पैशन दिखाता है हमें, बहुत ज़्यादा पैशनेट यहाँ पे आप होगे। आपकी एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड रहेगी, लोग काफ़ी ज़्यादा आपके तरफ अट्रैक्टेड रहेंगे। आपके लुक्स में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं एक्वेरियस। आप खुद को इतना मेंटेन करोगे कि लोग भी आपके तरफ अट्रैक्टेड हो जाएंगे, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, आप पे कोई तो नज़र रखे जा रहा है। ये आपका प्रीवियस पार्टनर हो सकता है जो कि आप पे नज़र रखे जा रहा है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं। अभी अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन हो या आपका हर्मिट मोड चल रहा है, नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है, मतलब ये और आप
बात नहीं कर रहे हो तो दिखाई दे रहा है कि आपका पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है। आपके सोशल मीडिया पे आपको काफ़ी ज़्यादा स्टॉक किया जा रहा है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं, इन चीज़ों पे नज़र रखी जा रही है। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। कोई आप पार्टनरशिप बिजनेस करने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे आपके दिखाई दे रहे हैं। किसी के साथ मिलके आप पार्टनरशिप बिजनेस कर सकते हो। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है यहाँ पे। ये मंथ आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा। दिसंबर मंथ में एक्वेरियस आपको एक स्ट्रॉन्गनेस फील होगी। आपको बहुत ज़्यादा ऐसे लगेगा कि आपके अंदर कोई ऐसी पावर आ गई है जिस वजह से आप ज़्यादा काम करने लगोगे, बहुत ज़्यादा आप एफ़र्ट्स डालोगे और आप स्ट्रॉन्ग बनोगे। ये मंथ ट्रिगर तो देगा आपको, लेकिन ये मंथ आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा। 6 ऑफ वॉन्ड्स, कोई प्रपोज कर सकता है। यहाँ पे प्रपोज़ल का कार्ड आया है कि या तो आपकी फ़ैन फॉलोइंग, अगर आप सोशल मीडिया से रिलेटेड हो तो यहाँ पे आपकी फ़ैन फॉलोइंग भी बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रही है। फ़ैन फॉलोइंग में ग्रोथ दिखाई दे रही है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, मैरिज अटेंड कर सकते हो, किसी का फंक्शन अटेंड कर सकते हो या खुद की मैरिज भी आपकी इस मंथ में फ़िक्स हो सकती है। ये जो मंथ है आपके लिए लक लेके आ रहा है। आपका व्हील ऑफ फॉर्चून, जो भी आपका स्टक था वो आपका प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगा। जो भी आपकी स्टकनेस की एनर्जीज़ थी, ग्रोथ नहीं थी या कुछ भी, वो आपकी आगे बढ़ना चालू हो जाएगी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स ऐसे दर्शाता है कि कोई पर्सन जिसके साथ आपके आर्ग्यूमेंट हुए थे एंड ऑल, वो पर्सन है ना, मतलब आपके खिलाफ़ उस पर्सन को या किसी ने भड़काया था और उस पर्सन ने अगर आपके साथ आर्ग्यूमेंट किए थे, आपके पर्सन रहेंगे, तो अभी उनको रियलाइजेशन मिलेगा और वो पर्सन उन लोगों के साथ ही आर्ग्यूमेंट करके आपके पास आना चाहेंगे। आपके पास एक मतलब ठोस ऐसे, मतलब बोलते हैं ना, एक डिसीजन मेकिंग लेके वो आपकी तरफ आना चाहेंगे और आपको बताना चाहेंगे, आपके लिए कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहेंगे। किंग ऑफ पेंटिकल रह सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको थोड़ा बहुत ना अपने फाइनेंस को बचा के रखने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ लोग जो है ना, वो आप किसी को लोन मत देना इस मंथ में, किसी को उधार मत देना, आपके पैसे अटक सकते हैं। तो आप ये कोशिश कीजिए कि आप किसी को फाइनेंशियली हेल्प ना करें, क्योंकि वो पर्सन हेल्प लेके आपसे गायब होने के चांसेस हैं। जो भी एक्वेरियस बच्चा चाहते हैं, यहाँ पे चांसेस, प्रेगनेंसी के चांसेस भी मुझे दिख रहे हैं। किसी ने अपना बच्चा खोया रहेगा तो उनके चांसेस है कि उनको एक न्यू बेबी यहाँ पे डिवाइन की तरफ से मिल सकते हैं। ओके, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। ये स्पेशल मैसेज है, आई डोंट नो किसके लिए है, बट आई गॉट दैट मैसेज। देखते हैं कैसी एनर्जीज़ रहेगी, एक्वेरियस की एनर्जीज़ कैसे रहेगी, प्लीज़ हमें बताइए। स्पिरिट, डिवाइन, एंजल्स, महादेव, हमें एक्वेरियस की एनर्जीज़ बताइए कैसी रहेगी। स्पिरिट, डिवाइन, एंजल्स, महादेव, हमें एक्वेरियस की एनर्जीज़ बताइए कैसी रहेगी। अटैचमेंट, जो भी अनवांटेड अटैचमेंट है, प्लीज़ उस अटैचमेंट से निकल जाइएगा। आप कोई ऐसी एनर्जीज़ में पड़े हुए हो जो कि एनर्जीज़ अभी या तो प्रेजेंट नहीं है, उनकी डेथ हो गई है, अभी वो इस दुनिया में नहीं है, और फिर भी आप उस अनवांटेड एनर्जी से स्टक है, तो आपको उस एनर्जीज़ को रिलीज़ करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। जब तक आप उस एनर्जीज़ को रिलीज़ नहीं करोगे, आपकी ग्रोथ नहीं होगी। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, अगेन स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। स्ट्रॉन्गनेस, ये जो मंथ है दिसंबर मंथ, काफ़ी ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगा। वुमन होल्डिंग अ कॉइन, पैसे में ग्रोथ मुझे यहाँ पे आपकी दिखाई दे रही है कि जो भी आपका अटका हुआ पैसा है वो आपको मिल सकता है, लेकिन फिर से आप किसी को पैसे मत दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है कि लोग आपसे पैसे लेंगे, मतलब आपको फंसाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं मुझे। आप आलसी होते जा रहे हो, ऐसे भी इंट्यूशन आ रहे हैं, क्योंकि मैं बार बार मुझे यॉइंग कर रही हूँ, मैं बार बार कर रही हूँ। तो
थोड़ा बहुत ना, अगर आप आलसी बन रहे हो थोड़ा एक्टिव हो जाओ, क्योंकि मैंने अभी 2 रीडिंग की, उसमें मुझे नहीं हुआ, लेकिन एक्वेरियस के टाइम पे मुझे ये हो रहा है। तो शायद से आप बहुत ज़्यादा आलसी बन रहे हो, गुस्सा आने के चांसेस है, तो गुस्से पे कंट्रोल कीजिए। वुमन होल्डिंग अ हार्ट, किसी के लिए अपना हार्ट होल्ड करके अभी तक रखा है, लेकिन एज हो रही है, तो वो चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। अगर सामने वाला पर्सन आपके लिए एक्शन नहीं ले रहा है तो आपको खुद के लिए एक्शन लेने की ज़रूरत है। न्यू बिगिनिंग कर लो अपने लाइफ की। 4 चक्रा आर्कएंजल रफेल, ओके। हार्ट चक्रा एक्टिव होगा आपका, एक्शन। तो ये मंथ आपके लिए एक्शन को पुश कर रहा है। इवन लिब्रा के रीडिंग में भी एक्शंस आए थे, इस रीडिंग में भी आया है कि आपको अभी एक्शन लेने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है एक्वेरियस। आप जब तक अपने लाइफ में एक्वेरियस एक्शन नहीं लोगे तब तक आपकी लाइफ आगे नहीं बढ़ेगी। तो ट्राई करो और खुद के लिए स्टैंड लो, ओके। अभी ये रीडिंग मैं उन लोगों के लिए कर रही हूँ कि उनके पार्टनर और वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, और उनके पार्टनर के अभी तक क्या एक्शंस है वो देखेंगे। एक्वेरियस और उनके पार्टनर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, तो उनके पर्सन के क्या एक्शंस है हमें बताओ। आपका जो ट्विन फ्लेम है वो रेडी नहीं है, ऐसे दिखाई दे रहा है। उसकी जो सोल है वो अभी तक आपको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, ऐसे दिखाई दे रहा है। लेकिन बहुत जल्दी उनका मैसेज आपको रिसीव्ड हो सकता है, वो आपको मैसेज करेंगे। इनका ऐसे दिखाई दे रहा है कि आप शादी विधि करना चाहते हो इनसे, बट ये पर्सन उस चीज़ के लिए रेडी नहीं है। बट एक्सपेक्ट मिरेकल, इन बहुत जल्दी आपको इस चीज़ के लिए आंसर मिलेगा। दिस इज़ योर जर्नी, ओके। कुछ लोगों की लव लाइफ शायद से अच्छी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वो आपकी जर्नी होती है। आप जब उस जर्नी से गो थ्रू करते हो तब जाके आपको एक फेवरेबल रिज़ल्ट मिलता है। आपका पर्सन क्राइंग एंड डिप्रेशन की एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा है। शायद से इस पर्सन ने अपने पास्ट को ये अभी तक भुला नहीं पाए हैं एक्वेरियस, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। वो उस पास्ट में ही अटक के है, इस वजह से वो आपके साथ न्यू रिलेशनशिप सेटअप करने के लिए आगे बढ़ नहीं रहे हैं, ये चीज़ें मुझे दिख रही है। तो उनके वो ब्लॉकेजेस को हमें रिलीज़ करना पड़ेगा, तब जाके आपका और इनका रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। और देखते हैं क्या है एंजल से आपके लव लाइफ के लिए। प्लीज़ एंजल्स बताइए एक्वेरियस की लव लाइफ में क्या होगा। एक्वेरियस की लव लाइफ में क्या होगा, प्लीज़ एंजल्स हमें बताइए कि एक्वेरियस की लव लाइफ में क्या होगा। लव योरसेल्फ फर्स्ट, सेल्फ लव ज़रूरी है। वेडिंग फिक्स हो सकती है आपकी एक्वेरियस। यू आर कॉलिंग योर सोलमेट, लव एक्सप्रेस, कोई आपको प्रपोज कर सकता है, अपना लव आपको एक्सप्रेस कर सकता है। चिल्ड्रन, फ्लर्ट, रिकन्सिलिएशन, आपको और इनको बच्चे हो सकते हैं, मतलब आप दोनों पार्टनर हो सकते हो। और अगर आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है एंड ऑल, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन, आपके जो हस्बैंड है वो फिर से आपके साथ रिकन्सिलिएशन करेंगे, आपके साथ फ्लर्टी बिहेवियर कर सकते हैं कि आप फिर से इनके लाइफ में एंटर हो जाओ। किसी कारण तब अगर आप दोनों में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन था, आप दोनों की बातें नहीं हो रही थी, तो इस दिसंबर मंथ में आपकी बातें होना स्टार्ट हो जाएगी। इवन ये आपसे अपना लव भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंड द सिचुएशन इन्वॉल्व मैरिज, आप दोनों साथ में मैरिड हो सकते हो। और अभी तक आपकी मैरिज नहीं हुई है, तो मैरिज की वजह से अगर ये मतलब आर्गुमेंट हो रहे थे कि आप मैरिज चाहते हो लेकिन सामने वाला पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है 20 to 30% कि ये पर्सन आपको मैरिज के लिए प्रपोज करे। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग एक्वेरियस। अगर आपसे रेजोनेट करे, आपको अच्छी लगे, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आप अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं मेरे से तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके, सो बाय गाइस, टेक केयर।